Assalamu alaikum and welcome back to the channel, dear students. Today it is lecture number 2 of photosynthesis. तो लास्ट लेक्चर में हमने जाना था फोटोसिंथेसिस होती क्या है, डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस और एंड फीचर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. ऑल्सो हमने ये जाना कि रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस. रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस में हमने देखी थी दो चीज़ें. फर्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड द सेकंड वन इज वाटर. फिर हमने ये भी देखा था ये प्लांट जो है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे लेता है फोटोसिंथेसिस के लिए, और वाटर जो है, वाटर को भी एक प्लांट कैसे लेता है, कैसे लेता है फोटोसिंथेसिस के लिए. ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड में हमने देखा था स्टोमेटा, स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल apparatus देखा था हमने. और स्टोमेटल पोर यानी कि फॉर एग्जांपल इफ आई ड्रॉ द lower surface of the leaf, here we have lower epidermis. हमारे पास जो है lower epidermis पे यूजुअली स्टोमेटा पाया जाता है. ठीक, अभी जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा इज द साइट थ्रू विच गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस विद इन द प्लांट्स. ठीक, अभी जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा में क्या होता है, ये जो गार्ड सेल्स होते हैं विच सराउंड द स्टोमेटल पोर. हियर वी हैव स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर and these kidney shaped cells known as God cells. ये जो स्टोमेटा है ये ओपन कैसे होता है. अब जब वाटर जो है, जब वाटर ये गॉड सेल जब वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, जब वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं ये गॉड सेल, उनका जो साइज है वो इंक्रीज होता है. जो ही उनका साइज इंक्रीज होता है, इनके जो गॉड सेल्स है, जो ही उनका साइज इंक्रीज होता है, जो स्टोमेटल पोर है इट ओपन्स, एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स विद इन द लीफ. ठीक, तो सिमिलरली क्लोज कैसे होते हैं ये गार्ड सेल्स, जब ऑक्सीजन, जब वाटर जो है, जब वाटर की कंसंट्रेशन गार्ड सेल्स में कम होती है, यानी कि जब गार्ड सेल्स जो है वाटर को लूज करते हैं, दीज गार्ड सेल्स गेट फ्लैसिड. जब ये फ्लैसिड होते हैं तो स्टोमेटा जो है ये क्लोज हो जाता है. ठीक, यानी कि स्टोमेटा जो है, स्टोमेटा या स्टोमेटल पोर के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में एंटर होता है, फिर ये डिफ्यूज होता है मेसोफिल टिश्यू में फोटोसिंथेसिस के लिए. ठीक, अब ये जो स्टोमेटा है, एक तो इसके जरिए स्टोमेटा के जरिए गैसियस एक्सचेंज होता है. दूसरी बात, ये जो स्टोमेटा है यहीं से जो हमारी ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस भी होती है. ट्रांसपायरेशन क्या होता है, जब आपको पता है, ये लास्ट लेक्चर में बोला मैंने, ये जो वाटर है, वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट हेयर्स. रूट हेयर जो है वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं बाय ऑस्मोसिस. देन दिस वाटर इज ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड्स टुवर्ड्स द लीफ वेयर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस. ये वाटर जो है, वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाय जाइलम. जाइलम पहुंचाता है वाटर को लीव्स में जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है. लेकिन ये जो वाटर लीव्स में पहुंचता है, ये वाटर 99% ऑफ द वाटर जो लीव्स में पहुंचता है, इट इज लॉस्ट बाय प्लांट वाया ट्रांसपायरेशन. यानी कि ट्रांसपायरेशन एक्चुअल में होती क्या है, इट इज अ लॉस ऑफ वाटर, इट इज अ लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म. जब वाटर जो है, जब वाटर लॉस होगा इन वेपर फॉर्म, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन. 99% ऑफ द एब्जॉर्ब्ड वाटर बाय द प्लांट इज लॉस्ट वाया ट्रांसपायरेशन. ज़्यादातर जो ट्रांसपायरेशन होती है वो इसी स्टोमेटा के जरिए, स्टोमेटा थ्रू स्टोमेटा होती है. ठीक, यानी कि दो चीज़ें होती है इस स्टोमेटा के थ्रू दी स्टोमेटा या स्टोमेटल पोर. एक तो गैसियस एक्सचेंज होता है, दूसरी बात ट्रांसपायरेशन होती है. ट्रांसपायरेशन क्या होता है, इट इज एक्चुअली द लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म. ठीक, अब सिंस आपको पता है एक तो रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कैसे लेता है एक प्लांट, ये हमने डिस्कस किया है लास्ट लेक्चर में. अब हम देखेंगे जो पिगमेंट्स होते हैं प्लांट्स में, जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं प्लांट्स में, मोस्टली मैंने बोला आपको लास्ट लेक्चर में, क्लोरोफिल ए. क्लोरोफिल ए जो है इट इज़ ए यूनिवर्सल पिगमेंट, यानी कि ये
हर किसी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। फोटोसिंथेसिस किन में होती है? एक तो ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है। ग्रीन प्लांट्स में क्यों होती है? बिकॉज दीज ग्रीन प्लांट्स कंटेन पिगमेंट्स। और दूसरी बात, जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं, जिनको हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया में भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस देखी जाती है। अब ये जो क्लोरोफिल ए है, जिसको हम यूनिवर्सल पिगमेंट कहते हैं, ये क्लोरोफिल ए, इसका क्या फंक्शन होता है? एक्चुअली इट ट्रैप्स या इट एब्जॉर्ब्स और ट्रैप्स द फोटोन्स ऑफ लाइट, यानी कि जो लाइट होती है, सनलाइट एनर्जी में जो फोटोन्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, उनको एब्जॉर्ब किया जाता है। और उनको एब्जॉर्ब कौन करता है? क्लोरोफिल ए। इसलिए मैंने बोला क्लोरोफिल ए विच इज यूनिवर्सल पिगमेंट present in all photosynthetic organisms, it absorbs or traps the photons of light. अब ये जो फोटोन्स ऑफ लाइट है, उनको एब्जॉर्ब किया जाता है बाय क्लोरोफिल ए इन पर्टिकुलर। जो ही फोटोन्स ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है, अब ये फोटोन्स ऑफ लाइट क्या करते हैं? मैंने आपको बोला ऑस्मोसिस के जरिए रूट्स ने एब्जॉर्ब किया वाटर, देन वाया जाइलम वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड्स द लीव्स, विद इन द लीव्स फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। पहली बात जो है, वाटर को स्प्लिट किया जाता है बाय दीज फोटोन्स ऑफ लाइट और बाय सनलाइट। ये जो वाटर है, जो ही इस पे सनलाइट एनर्जी पड़ती है, दिस सनलाइट एनर्जी विच वाज एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल ए, ये जो वाटर है, इट गेट्स स्प्लिटेड एंड हियर व्हाट इट फॉर्म्स इज एक्चुअली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को जब वाटर की स्प्लिटिंग होती है, इसको हम बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटो यानी कि लाइट एंड लिसिस यानी कि स्प्लिटिंग, यानी कि जब लाइट की प्रेजेंस में वाटर की स्प्लिटिंग होगी, इसको हम बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। एंड व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोलिसिस ऑफ वाटर? हियर वी गेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हमको मिलते हैं। ठीक, अब आपको समझ आया होगा, ये जो क्लोरोफिल है, पिगमेंट पाया जाता है, पिगमेंट जो कि नेसेसरी कंडीशन है फोटोसिंथेसिस के लिए, उसका क्या काम होता है? Pigments are the organic molecules actually which have the ability to absorb or trap the photons of light. जो ये पिगमेंट पिगमेंट्स होते हैं, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए। अगर मैं इसकी फार्मूला आपको बताऊँ, C55H72O5N4Mg, इसका आप स्ट्रक्चर भी पढ़ोगे आगे 11th में। क्लोरोफिल या पिगमेंट्स आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच हैव द एबिलिटी और कैपेसिटी टू ट्रैप और एब्जॉर्ब द फोटोन्स ऑफ लाइट। जब ये फोटोन्स ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जो ये फोटोन्स ऑफ लाइट हैं या सनलाइट जो है, वो क्या काम करता है? सनलाइट जो है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जिसको हम बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। जब फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है, व्हाट वी गेट इज ऑक्सीजन। अब यही ऑक्सीजन जो है, जो कहाँ से मिला हमको, कहाँ से मिला प्लांट को? फोटोलिसिस ऑफ वाटर से। जब वाटर स्प्लिट होगा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। ये जो ऑक्सीजन है, ये प्लांट छोड़ देता है। कहाँ से छोड़ देता है? अभी जब मैंने आपको अभी बोला, लवर एपिडर्मिस जो है, यहाँ पे स्टोमेटल apparatus होता है। स्टोमेटल पोर, थ्रू दिस स्टोमेटल पोर दिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। और यही ऑक्सीजन वो ऑक्सीजन है जो हम लेते हैं, हम इनहेल करते हैं, हम इंस्पायर करते हैं, और जो ऑक्सीजन हमें ज़रूरत पड़ता है रेस्पिरेशन के लिए। यानी कि जो ऑक्सीजन प्लांट छोड़ देता है और जिस ऑक्सीजन को हम लेते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं, इट एक्चुअली कम्स फ्रॉम वाटर, नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, यानी कि अब आपको ये समझ आया होगा, होप सो कि ये जो ऑक्सीजन हम यूज करते हैं, जो प्लांट छोड़ देते हैं, इट कम्स फ्रॉम वाटर, नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अब आपने क्या देखा यहाँ पर? पहली बात आपने देखी, ये जो पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट्स आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जिनमें ये कैपेसिटी होती है कि ये जो लाइट होती है, जो सनलाइट होती है, सनलाइट में जो फोटोन्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनको ट्रैप करते हैं दीज पिगमेंट्स। ठीक, और ये जो क्लोरोफिल यूनिवर्सल पिगमेंट है, यही एक्चुअल में एब्जॉर्ब या फोटोन्स को ट्रैप करता है। और मैंने आपको कल भी बोला कि जो क्लोरोफिल ए होता है, इट जो सनलाइट होती है, इट इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, दैट इज विब गयार। विब गयार में से
क्लोरोफिल ए जो है it actually absorbs blue and red region of wavelengths and reflect green, therefore it appears green. ये जो क्लोरोफिल ए है it appears green because it reflects the green wavelength of दिस विबगयार ऑफ सनलाइट। इसलिए हमें देखने को मिलता है जो लीव्स का कलर होता है वो ग्रीन होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल ए होता है। क्लोरोफिल ए जो है इट रिफ्लेक्ट्स द ग्रीन वेवलेंथ ऑफ लाइट, दैट इज व्हाई क्लोरोफिल ए अपीयर्स टू बी ग्रीन, देयरफॉर लीव्स जो है वो हमें ग्रीन देखने को मिलते हैं। समटाइम्स सिस्टम कैन आल्सो बी ग्रीन, समटाइम्स सिस्टम कैन आल्सो बी फोटोसेंट्रिक इफ क्लोरोफिल ए इज प्रेजेंट इन देयर। ठीक, अब ये जो क्लोरोफिल ए है या क्लोरोफिल इन जनरल, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट इज ए पार्ट, इज ए टाइप ऑफ प्लास्टिड। प्लास्टिड एक ऐसी सेल ऑर्गेनल है विच इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स, जो प्लांट्स में पाया जाता है, हम में नहीं, एनिमल्स में नहीं। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट इज दैट वेरी सेल ऑर्गेनल वेयर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है। जैसे रेस्पिरेशन के लिए, रेस्पिरेशन कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। सिमिलरली क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होती है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल या पिगमेंट पाए जाते हैं। ठीक, अब हम क्लोरोप्लास्ट का थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर देखेंगे। ये जो क्लोरोप्लास्ट है इट इज एक्चुअली अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। इसमें कितने मेम्ब्रेन्स होते हैं? 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट ऐसी सेल ऑर्गेनल है, इसमें अपना डीएनए भी होता है, अपना राइबोसोम्स भी होते हैं। ठीक, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, जैसे न्यूक्लियस में होते हैं अपना डीएनए और अपने राइबोसोम्स, सिमिलरली क्लोरोप्लास्ट आल्सो कंटेन्स इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। नाउ दिस इज आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, दिस वन इज इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे जिनको हम बोलते हैं ग्रेना, जिनको हम बोलते हैं ग्रेना। ठीक, एक को बोलेंगे ग्रेनम, इफ कंबाइनली देन वी से ग्रेना। ठीक, अब ये जो ग्रेना है, these grana are joined by this very layer known as stromal lamellae। ठीक, अगर मैं एक ग्रेनम को कंसिडर करूंगा, इसको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड, इसको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। नाउ दिस रीजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज व्हाट, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। आगे जब आप 11th में जाओगे, 11th में आप पढ़ोगे, ये जो थाइलाकॉइड है या ये जो ग्रेना है, थाइलाकॉइड में एक्चुअली हमारी लाइट रिएक्शन होती है। थाइलाकॉइड में हमारी लाइट रिएक्शन होती है। ठीक, बिकॉज दिस थाइलाकॉइड कंटेन्स द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ट्रैप करता है फोटॉन्स ऑफ लाइट और वहां पर जो है हमारी लाइट रिएक्शन होती है। कहाँ पर? थाइलाकॉइड में। फिर ये जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन कहाँ पर होती है? स्ट्रोमा में, जिसको हम बोलते हैं केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन कहाँ पर होती है? स्ट्रोमा में। अब ये लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन क्या होता है ये आप आगे पढ़ोगे 11th में। फिलहाल क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट इन प्लांट्स। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? दी स्ट्रक्चर्स रिपोर्ट एज ग्रेना are internally connected by the stromal lamellae and this part is known as stroma। और अगर हम एक ग्रेनम को कंसीडर करेंगे, इसको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। ठीक, ना अगर हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस की अगर हम इक्वेशन की बात करेंगे, फोटोसिंथेसिस में आपने देखा रॉ मटेरियल हमारे पास होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब हम अगर फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन की बात करेंगे, वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को हम कंबाइन करते हैं और हमें जो है गुज़ा मिलता है, दैट इज C6H12O6 और ऑक्सीजन मिलता है। ठीक, अब अगर हम इसको बैलेंस करेंगे इस इक्वेशन को, हियर वी हैव 6 times कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 times वाटर, इट गिव्स ग्लूकोज एंड 6 times ऑक्सीजन। ठीक, अब आपको पता है कि ऑक्सीजन जो यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होता है, जो प्लांट फिर छोड़ता है स्टोमेटा के जरिए,
that we inspire, जो हम लेते हैं respiration के लिए, this oxygen comes from water. लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे water में, here we have only 6 oxygen. वाटर में कितने ऑक्सीजन है 6, लेकिन here अगर आप यहाँ पर देखोगे 6 2 are 12, here we have 12 oxygen molecules और 6 और 12 oxygen atoms. How is it possible? अगर हम ये बोलते हैं कि वाटर से जो है ऑक्सीजन रिलीज होता है, तो यहाँ पर जितने वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उतने यहाँ पर भी होने चाहिए. इसलिए हम ये जो इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की, ये हम आज कंसिडर नहीं करते हैं. हाँ 10th लेवल तक चलेगा, लेकिन असल में जो इक्वेशन है दैट इज 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 टाइम्स वाटर gives glucose plus 6 times oxygen plus 6 times water. ये है एक्चुअल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है ना, बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब ये जो फोटोसिंथेसिस है, आपने देखा फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल्स कौन से लगते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर. फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस. और आपने ये भी देखा रॉ मटेरियल जो है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड एक प्लांट कैसे लेता है, फिर इन रॉ मटेरियल्स को कैसे जोड़ता है. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने आज देखा, ये जो वाटर है, वाटर की स्प्लिटिंग जब होती है वहीं से हमें ऑक्सीजन मिलता है. दिस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर occurs बिकॉज ऑफ द सनलाइट. सनलाइट की वजह से स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती है, जिसको हम बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर. थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.